अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल-यौम आज, नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, व तुकल्लिमुना अयदीहिम और हमसे उनके हाथ बात करेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम और उनके पैर गवाही देंगे, बिमा कानू यक्सिबून उन कामों की जो वो किया करते थे। अल्लाह तबारक ताला यहाँ पर मुजरिमीन की एक कैफियत को बयान कर रहा है। इससे पहली वाली आयत में मुजरिमीन को अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम लोग दाखिल हो जाओ जहन्नम में तुम्हारे कुफ्र की सबब। अब उसके अंदर अल्लाह तबारक ताला ने कई मकामात पर हश्र के मंजर को, मनाजिर को बयान किया है। कहीं कि किसी के साथ कुछ मामला होगा, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, लोग अपने भाई से भागेंगे, व मिन अबी अपने अब्बा से भागेंगे, व उम्मिही अपनी अम्मा से भागेंगे, व साहिबती व बनी। इसी तरह और भी कई मनाजिर अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम में हश्र के मैदान में क्या क्या होगा, कैसे कैसे मनाजिर होंगे, क्या क्या बातें होंगी, उसका तज़किरा किया है। इसी तरह एक जगह है कि जब अल्लाह तबारक ताला मुजरिमीन के साथ अजाब का मामला शुरू कर देगा तो वो कस्में खा कर कहेंगे, वल्लाही अल्लाह की कसम, वल्लाही रब्बना मा कुन्ना मुशरिकीन, कि हम शिरक नहीं करते थे। वो बार बार इस बात को दोहराएंगे कि हमने शिरक नहीं किया, हमने कोई गुनाह नहीं किया। तो अल्लाह तबारक ताला उनके साथ ये करेगा कि उनके मुंह पर मोहर लगा देगा, यानी अब वो मुंह से कुछ नहीं बोल पाएंगे। उसी को अल्लाह ने यहाँ बयान किया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, कि हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे। अब मोहर लगने के बाद उनके मुंह, यानी वो ज़बान से, मुंह से बोल नहीं पाएंगे। तो फिर कौन बोलेगा? अल्लाह फरमाते तुकल्लिमुना अयदीहिम, हमसे उनके हाथ बात करेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम और उनके पैर बात करेंगे, गवाही देंगे उनके खिलाफ, बिमा कानू यक्सिबून उन अमाल के बारे में जिनको वो किया करते थे। यानी आदमी अपने एतबार से इनकार कर रहा होगा कि मैंने ये काम नहीं किया, मैंने ये जुर्म नहीं किया, मैंने शिरक नहीं किया, मैंने जुल्म नहीं किया। अल्लाह तबारक ताला कहेंगे आज तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा दी जा रही है, अब तुम नहीं बोल पाओगे और तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे ये हाथ बोलेंगे, और हाथ और पैर और जिस्म के सारे आज़ा बोलेंगे कि जो नाफरमानी उनसे की जाएगी। रिवायतों में आता है कि बंदा अपने आज़ा से कहेगा कि अरे मैंने तो तुम्हारे सुकून के लिए, कि तुमको आराम मिले, तुम्हारे हाथों को आराम, आँखों को आराम, तुम्हारे पूरा जो मेरा जिस्म है ये जो मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, मैंने तुम्ही को आराम पहुँचाने के लिए मैंने ये सारे काम किए थे, और आज तुम मेरे ही खिलाफ गवाही दे रहे हो। तो वो कहेंगे हम अल्लाह तबारक ताला के ताबे और फर्माबरदार थे, और हम नहीं चाहते थे कि नाफरमानी में हाथ चले, नाफरमानी में पैर चले, नाफरमानी में हमारी निगाहें उठे, ऐसी चीज़ें हम सुने जो हमें नहीं सुनना चाहिए, अल्लाह नाराज़ होता है। हम नहीं चाहते थे कि वो काम तुम करो और हमारे ज़रिए हो, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया में हमको तुम्हारा पाबंद कर रखा था कि तुम जैसा चाहोगे वैसा हमको करना पड़ेगा, तो हम करते थे, मजबूर थे। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने हश्र के मैदान में हमें ज़बान दी है, गोयाई दी है। तो आज हम बता रहे हैं कि तुमने अल्लाह के दिए हुए आज़ा से कैसे कैसे काम किए। और यहाँ पर मिसाल के तौर पर दो दो उज़्व का जिक्र किया गया है। उसके अलावा हाथ, पैर, आँख, नाक, जितनी भी चीज़ें हैं जो अल्लाह तबारक ताला जिनसे गुनाह किए होंगे, अब वो उस शख्स के खिलाफ में गवाही देंगे कि अल्लाह ये तेरा नाफरमान बंदा था, इसने तेरे नाफरमानी में मुझे ऐसा ऐसा इस्तेमाल किया था। उसी मंजर को अल्लाह यहाँ पर पेश कर रहे हैं, अल-यौमा, कि अल्लाह तबारक ताला कह रहे हैं कि आज के दिन नख्तिमु हम मोहर लगा देंगे, अला अफ़वाहिहिम उन मुजरिमीन के मुंह पर, और वो बोल नहीं पाएंगे। तो फिर बोलेगा कौन? व तुकल्लिमुना अयदीहिम, ये उनके हाथ होंगे जो हमसे बात करेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम और उनके पैर होंगे जो गवाही देंगे उनके खिलाफ, और क्या बतलाएंगे? बिमा कानू यक्सिबून जो वो काम किया करते थे। अब अल्लाह तबारक ताला उन आज़ा को जो बोलने वाले नहीं थे उनको गोयाई अता करेगा, वो बोलने लगेंगे। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो अल्लाह तबारक ताला कह रहे हैं हम जैसे आखिरत में करेंगे वैसा अगर हम चाहते तो दुनिया में भी कर सकते थे। उसको आगे बयान किया कि वलौ नशाउ, अगर हम चाहते, लतमसना अला आयुनिहिम, उनकी उनकी आँखों को हम बंद कर देते, उनकी आँखों को हम मिटा, लतमसना अला आयुनिहिम उनके आँखों पर पट्टी फेर देते कि वो देख नहीं पाते।
और फिर क्या होता, फस्तबकुस सिरात, वो रास्ते की तरफ बढ़ना चाहते, फस्तबकु अस्सिरात फअन्ना युबसिरून, तो जब आंखें ही नहीं हैं, बीनाई ही नहीं है, तो वो कैसे देख सकेंगे। लेकिन तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मिसाल के तौर पर अगर हम चाहते तो ऐसा कर सकते थे, जैसे हम आखिरत में तुम्हारे आज़ा को बोलने की ताकत अता कर रहे हैं, उसी तरह हम आँखों को ऑर्डर दे देते, हुक्म दे देते, उसकी बीनाई ख़त्म हो जाती। जिस पावर से हम और आप देख रहे हैं, अल्लाह ताला अगर चाहता और उसको मंजूर होता तो हमारी बीनाई अल्लाह ताला सल्ब कर लेता, छीन लेता, हमारी आंखों में अंधेरा हो जाता और हम रास्ते की तरफ जाते तो हम देख नहीं पाते, क्योंकि लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ने इस दुनिया को दारुल इम्तिहान बनाया है। दारुल जज़ा तो आखिरत है, यहाँ पर तो आजमाइश है। आप अपने इरादे इख्तियार से क्या काम करते हो, क्या ऐसे काम करते हो जिससे अल्लाह राज़ी होता है, या ऐसे काम करते हो जिससे अल्लाह नाराज़ होता है। अब यहाँ पर तो आपके इख्तियार चलेगा और आपके ताबे, आपके जिस्म के तमाम आज़ा अल्लाह ने दे रखे हैं जो आपके ताबे हैं। लेकिन आखिरत तो दारुल जज़ा है, बदले का घर है, बदले का वक्त है, बदले की जगह है। वहाँ पर सारे अमाल का बदला लिया जाएगा, दिया जाएगा, हिसाब किताब होगा। तो यहाँ पर और आगे फरमाते हैं कि और भी कहते हैं वलौ नशाओ, अगर हम चाहते लमसखनाहुम अला मकानतिहिम, तो हम उनको उनकी जगह पर ही मस्क कर देते, मिटा देते, उनकी हकीकत को ख़त्म कर देते। मस्क करना कहते हैं, मस्क करना कि किसी की हकीकत को बदल देना। चलता फिरता इंसान पत्थर का बन जाए, चलता फिरता इंसान उसकी हकीकत बदल जाए। जैसे एक बनी इसराइल की एक कौम को बंदर बना दिया गया था, कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, अल्लाह ने कहा कि बन जाओ तुम जलील बंदर, तो अल्लाह ने उनकी माहियत, हकीकत ही चेंज कर दी थी। तो इसको कहते हैं मस्क करना, एक हकीकत से बदल देना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर हम चाहते तो वलौ नशाउ, अगर हम चाहते लमसखनाहुम अला मकानतिहिम, तो उनको उनकी जगह पर ही हम मिटा देते। और फिर क्या होता, फमस्तताउ मुज़िय्यन वला यरजिऊन, तो वो ताकत नहीं रखते मुज़िय्यन आगे बढ़ जाने की, वला यरजिऊन और ना ही पीछे आने की। अल्लाह तबारक ताला कह रहे हैं हम दुनिया में कादिर हैं और ये कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया। जैसे हम आखिरत में हम तुम्हारे आज़ा को गोयाई देंगे और बोलने पर कुदरत दे देंगे, हम दुनिया में भी तुम्हारे तमाम आज़ा पर मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। तुम्हारी पूरी हैयत को हम बदल सकते हैं, तुम्हारी जुज़वी आज़ा को बदल सकते हैं, लेकिन हम नहीं बदल रहे हैं। इसका भी एहसान समझिए, इसको अपने आप को ये सोचिए कि अल्लाह ने मौका दिया है तौबा करने के लिए, अल्लाह ने मौका दिया है अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारने को। ये अल्लाह तबारक ताला ने हमें मौका फराहम किया है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो दुनिया में ही सज़ा दे सकता है, लेकिन अल्लाह ने नहीं दिया है। आगे अल्लाह ताला उसको और दलील से मुदल्लल कर रहे हैं कि वमन, और वो लोग नुअम्मिरहु, जिनको हम ज़िंदगी देते हैं, जिनको हम बड़ी ज़िंदगी बना देते हैं, नुनक्किसहु फिल खल्क़, हम उनको मखलूक में दोबारा लौटा देते हैं, हम उसकी पैदाइश में एक दोबारा चक्कर कर देते हैं। यानी आदमी इंसान जैसा जैसा जवान होता है, अपने एकदम आला मेयार पर होता है, अपने आला ज़माने पर होता है, लेकिन जब बुढ़ापा शुरू होता है तो धीरे धीरे ताकतें कम होती हैं, उसकी सलाहियतें कम होने लगती हैं, उसने सोचने की, उसके समझने की, उसके देखने की, उसके सुनने की, उसी तरह आज़ा की ताकतें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो ये अल्लाह फरमाते हैं कि हमने जैसे उसको ज़िंदगी दी थी और ज़िंदगी का उरूज दिया था, उसका कमाल दिया था, उस कमाल को ज़वाल भी धीरे धीरे ये हम ही करते हैं। तो वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़, कि हमने जिनको ज़िंदगी दी है उनकी तख्लीक में हम दोबारा उनको लौटा देते हैं। अफला याक़िलून, क्या ये खुली हुई बात जो हर शख्स को हर कस व नाकस के साथ होती है, क्या वो नहीं देखते? और अगर देखते हैं तो समझते क्यों नहीं है? तो वो अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि अल्लाह तुमको पैदा करे, तुमको मौत दे, और मौत देने के बाद दोबारा हश्र के मैदान में तुम्हें दोबारा ज़िंदा करे।